आने वाले 5 सालों में हर 10 पत्नी में से 5 पत्नी कहेगी कि मेरा पति मेरे बॉयफ्रेंड से सेक्स करने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि व्यभिचार करना वैध है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में यह कहा कि अगर कोई महिला है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, महिला का बॉयफ्रेंड है, और महिला अगर यह कबूल भी कर दे कि जो मेरा गर्भ में बच्चा ठहरा है वो मेरे बॉयफ्रेंड का है, तो भी उस होने वाले बच्चे का नाम इसके पति का नाम ही दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार करना वैध है, स्वतंत्रता है, और पति अपने पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाने से नहीं रोक सकता। जी हाँ, और यह कोई कल की बात नहीं है, ये 29 जनवरी 2025 की बात नहीं है। ये जो है धारा 497 और धारा 377 कई साल पहले बनाया जा चुका है। अगर एक पुराना नियम आपको बताएं तो 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि व्यभिचार करना वैध है, लीगल है। अगर कोई पति पत्नी है तो किसी भी तरह का अवैध संबंध अगर राजामंदी से बनाए तो वह वैध है। अगर उसका पत्नी किसी अन्य अपने बॉयफ्रेंड से या किसी अन्य मर्द से भी शारीरिक संबंध बनाए तो यह भी वैध है, और पत्नी इसे तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि वह तलाक ना ले ले। मतलब यह तलाक का एक आधार बन सकता है। अगर पति तलाक ले ले तो ठीक है, वरना अगर आप तलाक नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने पत्नी को दूसरे मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से आप नहीं रोक सकते। और इसके लिए दीपक मिश्रा ने कुछ धारा का जो संविधान में उल्लेख है उसने कुछ कहा था। एक जगह पर दीपक मिश्रा ने कहा कि कोई भी पति अपने पत्नी को किसी अन्य मर्द के साथ सेक्स करने से इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि वह पति अपने पत्नी का मालिक नहीं है, क्योंकि पत्नी पति का दासीन भी नहीं है। इसलिए मर्द अपने पत्नी को अवैध संबंध बनाने पर नहीं रोक सकता। और उसने 3 धारा का नाम लिया था चीफ जस्टिस ने। एक है आर्टिकल 14, एक आर्टिकल है 15, और तीसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 21। और ये तीनों धारा आपको जानने चाहिए कि ये क्या है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको बराबरी का हक और सम्मान मिलना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दीपक मिश्रा ने कहा कि यहाँ पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, पति और पत्नी में यहाँ पर भेदभाव हम नहीं कर सकते। इसलिए पत्नी को यह अधिकार है कि वो किसी भी मर्द के साथ में कहीं भी घूम सकती है, जा सकती है। इस पर मर्द रोक नहीं लगा सकता। यानी पत्नी कहीं पार्क में घूमने के लिए जाए, सिनेमा किसी व्यक्ति के साथ देखने के लिए जाए, या पार्टी मनाने के लिए जाए तो वो जा सकती है। यह समानता का अधिकार है, आप उसके हक को नहीं मार सकते। दूसरा उसने कहा कि आर्टिकल 15 यह कहता है कि लिंग, जाति, नस्ल, धर्म के खिलाफ आप भेदभाव नहीं कर सकते।
यानी वो स्त्री है और आप पुरुष हैं, तो इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। यह है समानता का अधिकार, यानी जहां पर स्त्री और पुरुष को समान नजर से देखा जाता है। तो पत्नी पर हक नहीं जमा सकता पति, और पत्नी पर अधिकार नहीं जमा सकता पति। इसीलिए उसका पत्नी किसी भी मर्द के साथ में यौन संबंध बनाए तो पति उसको रोक नहीं सकता। तलाक ले सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। और एक आर्टिकल का उसने जिक्र किया, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 21। क्या कहता है? यह जीने का अधिकार देता है और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देता है। तो चीफ जस्टिस जो दीपक मिश्रा थे, उन्होंने ये कहा कि चूंकि स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है और पति अपने पत्नी को यह अधिकार छीन रहा है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार जो मिला हुआ है उसको यह छीन रहा है। क्यों? क्योंकि पति के दबाव में उसका पत्नी स्वतंत्र पूर्वक नहीं जी रही है। मतलब जीवन का आधार क्या है? शरीर का आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना और मानसिक संतुलन और संतुष्टि पूर्वक आनंद को प्राप्त करना। और उसकी अगर पत्नी चाहती है कि किसी गैर मर्द के साथ हम सेक्स संबंध बनाएं और उसमें हमें आजादी है, स्वतंत्रता है, तो पति उसको खंडित नहीं कर सकता, पति उसको रोक नहीं सकता। अगर पति रोकेगा तो उसकी आजादी जो है ना, स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो आजादी है, स्वतंत्रता है, वो खंडित होती है। तो धारा ये जो आर्टिकल 21 है वो उल्लंघन होता है। और आर्टिकल 15, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अपनी जातिगत दुश्मनी नहीं निकाल सकते, उसको अवैध तरीके से अपने प्रेम को उस पर थोप नहीं सकते। इसलिए ये आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन करता है और आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। आप कोई भी पति अपने पत्नी को दासी के रूप में नहीं देख सकता, न उसको किसी वस्तु के रूप में, और न पत्नी को किसी भी किसी भी एंगल से पत्नी को आप दुख नहीं देख सकते कि किसमें भेदभाव करके। क्यों? क्योंकि यहां पर यह भी है कि अगर पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अगर संबंध बना रही है तो पति को भाई किसने रोका है? यह भी सवाल है कि पति को किसने रोका है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पति अगर किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करता है या शारीरिक संबंध बनाता है, अगर महिला अगर उस पर आरोप लगाती है तो यह जायज है। यानी पति गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, यह अवैध माना जाएगा। लेकिन पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना सकती है और इसको वैध माना जाएगा, इसको लीगल माना जाएगा, ये कानूनी स्वीकार्य है। पत्नी अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में गर्भवती हो जाती है या किसी गैर मर्द के साथ गर्भवती हो जाती है और उसके बच्चे हो जाते हैं तो ये इसे लीगल माना जाएगा, ये कानूनी वैध माना जाएगा और बच्चे का पिता पत्नी के पति ही कहलाएगा। यह कानून का हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस पर दिया है। अब एक धारा है 377 और धारा 377 में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच में आपस में किसी भी तरह का यौन संबंध अगर बनाए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या अप्राकृतिक रूप से हो, उसे वैध माना जाएगा। और इसमें भी स्वतंत्रता का एक कानून इसमें डाल दिया गया है और उसमें ये समलैंगिकता का, और उसमें ये बताया गया है
कि अगर आपका पत्नी किसी लड़की के साथ या महिला के साथ संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, तो भी आप नहीं रोक सकते। और धारा 377 में यह बताई गई है कि एक पुरुष अगर एक पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहे राजामंदी से तो बना सकता है। अगर कोई स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहे तो बना सकता है, यह वैध है। अगर किसी भी पति का कोई पत्नी है, वह अपनी राजामंदी से किसी भी मर्द या स्त्री या थर्ड जेंडर्स के साथ संभोग करना चाह रही है तो यह वैध है। अगर पत्नी हस्त मैथुन करना चाहे और उसी में खुश रहे तो यह वैध है। अगर पति चाहे कि हम अपने पत्नी से सेक्स करें और पत्नी नहीं चाहती है कि हम अपने पति से सेक्स करें तो यह भी वैध है। मतलब पति चाह रहा है कि अपने पत्नी से मैं शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन अगर पत्नी ब्लैकमेल करे पति को, उससे पैसा मांगे, चाहे कुछ भी कानून, तो ये कानूनी रूप से क्या माना जाएगा? इसको सही माना जाएगा कि भाई वो तो आपकी पत्नी है, ये तो आप में खराबी है कि आप अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकते। चूंकि आपने शादी किया है किससे? अपने पत्नी से, तो उसका सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए अगर वो पैसा मांगती है या कुछ धन दौलत मांगती है तो आपको देना वैध है। आप अगर नहीं देते हैं तो मुकदमा आप पर चलेगा, आप पत्नी पर नहीं चलेगी। यानी कि पत्नी वेश्यावृत्ति करे तो अच्छी बात है, कोई भी मर्द उस पर एक्शन नहीं ले सकता और न ही रिपोर्ट दर्ज होगी और न ही FIR होगा। क्यों? क्योंकि भारत में व्यभिचार करना, अवैध संबंध बनाना, लेकिन रजामंदी से बनाना वैध हो चुका है। और ये आज नहीं, 2018 में हो चुका है। अब यही होता है कि कल का वीडियो, कल जब ये घटना घटी सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं मान रहा था, तो 2021 में मैंने बनाया था वीडियो, इसी पर बनाया था, धारा 377 और धारा 497 पर। और जो मैंने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे और लोगों को दिखाया, तो लोग उसे मान रहे थे कि नहीं ये तो आप गलत बता रहे हो। भाई मेरी पत्नी अगर किसी बॉयफ्रेंड से या किसी दूसरे मर्द से अगर सेक्स करे तो ये मुझसे तो सहन नहीं होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे सही ठहरा सकता है? ये तो आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं माना उन्होंने। हमने कहा कि ये भारत बदल रहा है, हर गांव में वेश्यावृत्ति फैलेगी। इस पर एक वीडियो कल लाऊंगा कि सरकार क्या चाह रही है। बहुत सारे उसके पास योजना है, जैसे निर्मल सरोवर योजना है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उसके पास में स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट है, और ब्लॉक डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट है, और डेवलपमेंट ऑफ विलेज का भी प्रोजेक्ट है। ये जितने भी प्रोजेक्ट लाए गए हैं, ये जितने भी धाराएं बनाए गए हैं, ये सब गांव को उजाड़ने के लिए बनाए गए हैं और गांव में वेश्यावृत्ति को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, जुआ का अड्डा बनाने के लिए लाया गया है। तो कल इस पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रात हो रहा है और YouTube चैनल पर ये जाता है वीडियो, अगर तो उस पर मोक्ष राज, मलेश राज का एपिसोड पूरा आप देख सकते हैं। तो ये जो कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस था वो आज का नहीं था। एक महिला है जो केरल की थी, और केरल के महिला जो थी वो क्या करती है, उसका एक बच्चा होता है, फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के प्रेम में पड़ती है, फिर दूसरा बच्चा होता है, पहले में लड़की होती है, दूसरा में लड़का होता है। और जब नगर निगम में वो लिखवाई जाती है कि भाई पहले बच्चा का पिता कौन, दूसरे बच्चा का पिता कौन, तो बताती है कि भाई दूसरे बच्चा का पिता मेरे बॉयफ्रेंड है। तो नगर निगम
ने मना कर दिया और कहा कि जब तक अदालत नहीं कहेगा तब तक आपके बॉयफ्रेंड का नाम इसमें नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग पति पत्नी हैं। वही वाला केस का फैसला हुआ और उसमें कहा कि भले ही बॉयफ्रेंड का लड़का हो और पत्नी स्वीकार भी कर रही है कि हाँ उसी का लड़का है, मेरे बॉयफ्रेंड का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि नहीं, बॉयफ्रेंड का हो या किसी अन्य मर्द का हो, अभी आप विवाहेतर संबंध में हैं तो ये बच्चा आपके पति का ही माना जाएगा और बच्चे में जितना भी खर्च आएगा उसका लालन पालन में, उसके शिक्षा में, वो सब पति का ही माना जाएगा और पति का जो धन संपत्ति होगा उसमें बंटवारा होगा, इस बच्चे को मिलेगा। यानी कि एक षड्यंत्र भी हो सकता है, इस पर फिल्म भी अब बनाई जा सकती है जिसमें ये होगा कि दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। फिल्म बनाइए इस पर, दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम होती है, लेकिन लड़की होती है बहुत ज्यादा सुंदर। तो लड़का ने एक पूंजीपति धनाढ़ को क्या करेगा, बोलेगा कि इसका पूरा धन संपत्ति लूटना, हजारों करोड़ रुपया का धन संपत्ति है। तो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करेगा, किसी भी तरीके से प्रेम के जाल में डलवा करके उसके घर में शादी करवा देगा और जो पति और जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ में शारीरिक संबंध इसका चलता रहेगा। तो वो जो पूंजीपति है वो धमकी देगा कि भाई तुम क्यों बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही हो, क्योंकि दो बातें होगी। अगर ये पुलिस में रिपोर्ट लिखा जाएगा तो वो इतना धनाढ़ आदमी है, इतना उसके पास क्या होगा, धन संपत्ति होगा, इज्जत प्रतिष्ठा होगा, और ये जब मीडिया में आएगा कि उसकी पत्नी, फलाने की पत्नी किसी और मर्द के साथ में जा करके और सो रही है और सब कुछ कर रही है, तो उसके इज्जत पर दाग लग जाएगा। इसलिए वो बॉयफ्रेंड को बोलेगा, मारने का धमकी देगा। बॉयफ्रेंड क्या करेगा, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा होगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड उसको पैसा देगी, तो कुछ देने के लिए, कुछ दिनों के लिए वो चला जाएगा विदेश या इधर उधर चल जाएगा। और फिर जो बच्चा होगा तो ये कह दिया जाएगा कि अब ये जो बच्चा हुआ अब तो इस कुल खानदान का हो गया, और जब इस कुल खानदान का हो गया तो वो सारा जितना भी धन हजारों करोड़ का था अब उस बच्चे का हो जाएगा, उस बच्चे का हो जाएगा। फिर पत्नी उसकी क्या करेगी, वो अपने पति को टॉर्चर करेगी कि भाई यहाँ पे तो व्यभिचार करना वैध है, क्योंकि यह भारत है, तो हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहते हैं, सोते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या करता है, अगर वो उसका पति कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट भी यही बोल रहा है कि भले बच्चा बॉयफ्रेंड का हो, लेकिन वो तो आप ही उसका पिता हैं, तो आप में जितने भी जायदाद होगा ना उस बच्चे का होगा। और फिर क्या होगा, एक समय में हो जाएगा तलाक, और जब दोनों में तलाक होगा तो क्या होगा, दो थे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और दोनों कॉलेज में सुट्टा मारते थे, दारू पीते थे साथ में, और उन्होंने रचा था ये पूरा प्लान, दोनों एक साथ में हो जाएंगे और उसका जो बच्चा होगा उस परिवार में होगा, धनाढ़ घर के परिवार में होगा, हजारों करोड़ का संपत्ति इसका हो जाएगा। किसका, उसके बच्चे का। और जब तलाक होगा तो उसमें होगा कि भाई पति का हिस्सा पत्नी को मिलेगा, उसके बच्चे को मिलेगा, और बच्चे पर माँ का अधिकार होता है, और बच्चे पर चूंकि माँ का अधिकार है तो जो भी संपत्ति मिला उसमें पत्नी का भी हो गया। तो बॉयफ्रेंड हो गया अमीर, और जो अमीर था लड़का वो हो गया क्या, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो अपने पत्नी से भी हाथ धो बैठेगा। तो समझिए कि इस प्रकार से फिल्म बनाई जा सकती है, यह कितना खतरनाक होने वाला है। अभी तो इन बातों पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं कर रहा है, जबकि मैं बता रखा था कि भाई ऐसा कानून नियम बन चुका है 2018 में, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, और कोई ये बोल रहा है कि भाई बस चुपचाप रहिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी उल्टा सुल्टा मत बक दीजिए।
ये हम नहीं मान सकते। अगर कोई ऐसा कहता है उसका गला दबा देंगे। बोलने वालों तो ये बोल रहा है, लेकिन कानून बन चुका है। आपका गूगल दिखा रहा है, समाचार में देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस कदर हम लोगों को बर्बाद कर दिए हैं कि हमारे घर की बच्ची जब पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो उनको कई प्रकार के रील बनाना सिखाया जाता है, बच्चियों को गेम सिखाया जाता है खेलने के लिए। उन गेम के माध्यम से वेश्यावृत्ति उनको सिखाई जाती है। गूगल पर आप कुछ भी सर्च मार लीजिए, वेश्यावृत्ति का नंगा चित्र आपको आएगा ही और दिखाएगा ही। और बच्चे चूंकि पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उनके दिमाग में बार बार वही जा रहा है, वही चीज जा रहा है। और उनकी जो माएँ हैं ना, वो सब क्या कर रही हैं, वो भी पॉपुलर होने के लिए रील बना रही है, अधनंगा होकर रील बना रही है कि मैं ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी। और जब इन सारे कानूनों के बारे में उनको पता होगा, तब तो फिर और खुली छूट में आ जाएंगी। और जब आ जाएंगी तो क्या होगा, यही व्यभिचार का कानून सत्यानाश का कारण बनेगा। और भारत का हर गांव में रेड लाइट एरिया का एक मोहल्ला नजर आएगा। और ये कैसे होगा और किस तरह से योजना को लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये कल के वीडियो में बताएंगे। रात हो रहा है, तब तक इतना ही। सीक्रेट नॉलेज न्यूज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।